हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जावा की हेल्प से। क्या हमारा इनपुट फॉर्मेट रहेगा, क्या हमारा आउटपुट फॉर्मेट रहेगा, ओके, और क्या हमें आउटपुट में देना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहूँगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करके इन सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ो। क्या इनपुट फॉर्मेट मांग रहा है, क्या हमें आउटपुट देना है, पहले आप खुद से इसे पॉज करके पढ़ो और खुद से सॉल्व करो, तभी आप वीडियो को आगे प्ले करना। अदरवाइज आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा मेरे वीडियोस देखने का, आपका लॉजिक बिल्ड नहीं होगा। वीडियो देखने से कभी भी बिल्ड नहीं होती है लॉजिक। आप प्रोग्रामिंग की दुनिया में हो, आपको सिर्फ देखने में ही अच्छा लगेगा, अगर खुद से करोगे तभी आपका लॉजिक बिल्ड होगा। ओके, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि क्रिएट अ फंक्शन दैट सम द टोटल नंबर ऑफ डिजिट बिटवीन टू नंबर इंक्लूसिव। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नंबर आर 19 and 20, then 1 plus 9 plus 2 plus 0 plus 2 plus 1 प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 19। मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है। जैसे कि हमारा नंबर है क्या, 19। ओके, जैसे यूजर ने दो इनपुट दिया, 19। ओके, दूसरा जो नंबर दिया 20, 22। क्वेश्चन यही कह रहा है, एक इनपुट दिया 90 और दूसरा इनपुट दिया 22। तो हमें क्या करना है, सम द टोटल नंबर ऑफ डिजिट बिटवीन टू नंबर इंक्लूसिव। ओके, तो हमें क्या करना है कि 90 से 22 तक पहुंचना है, लेकिन उन सारे नंबर को सम करते हुए। ओके, जैसे कि 19 है तो 1 प्लस 9। ओके, इन दोनों को ऐड कर देना है, देन उसके बाद प्लस करना है। देन नेक्स्ट जो हमारा नंबर रहेगा, अगला जो 19 के बाद जो नंबर रहेगा वो 20 रहेगा। तो इन दोनों का सम करना है, 2 और 0 को। ओके, तो हमें इन दोनों का सम करना है, 2 प्लस 0। ओके, देन उसके बाद प्लस करना है किसका, अगला जो हमारा नंबर आएगा 21। इन दोनों का फिर सम करना है, 2 और 1 को। ओके, तो इन दोनों का भी मैं सम कर दूंगा, 2 प्लस 1। ओके, देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो नंबर रहेगा वो 22 रहेगा। तो इसे भी हमें क्या करना है, 2 प्लस 2 करके ऐड करना है। ओके, 2 प्लस 2 करके हमें ऐड करना है। अब इन दोनों का सम हमारा क्या है, 10। देन उसके बाद ये प्लस रहेगा। देन इन दोनों का सम हमारा क्या रहेगा, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 2 4। देन उसके बाद 10 2 12 13 15, 15 प्लस 4 इक्वल टू व्हाट, 19। और यही हमें आउटपुट में रिटर्न कर देना है। ओके, क्वेश्चन यही बोल रहा है कि हमें 90 से 20 के बीच में उन सारे नंबर को सम करना है और वो दोनों डिजिट्स को भी आपस में सम करते हुए आगे बढ़ जाना है, जैसा कि यहाँ पे इनपुट सैंपल इनपुट में दिया हुआ है। ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको इनपुट फॉर्मेट में दो नंबर लेना है यूजर से और सम ऑफ डिजिट्स बिटवीन n1 एंड n2। तो आई होप अभी आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो फिर से वीडियो को पॉज करो और फिर से खुद से सॉल्व करो कि ऐसे मैं कैसे सॉल्व करूँगा। ओके, तो आइए इसे अभी सॉल्व करते हैं। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि यूजर से पहले दो इनपुट लेना है और इनपुट लेने के बाद हमें लूप चलाना है, कहाँ से कहाँ तक, n1 से n2 तक, ताकि हम वहाँ से वहाँ तक पहुँच सकें। तो हम लोग वहाँ से n1 से n2 तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना होगा कि लूप का हेल्प लेना होगा। तो सबसे पहले मैं जैसे जैसे कोड लिखूंगा वैसे वैसे मैं आपको समझाते चला जाऊंगा। मैं क्या करूंगा कि इसे पहले यूजर से मैसेज देकर इनपुट ले लेता हूँ। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर फर्स्ट नंबर। देन उसके बाद हमें क्या करना है, एस डॉट नेक्स्ट इंट मेथड की हेल्प से n1 वेरिएबल में पहला इनपुट हम लोग रख लेंगे। देन तुरंत हमें दूसरा मैसेज यूजर को देना है, इंटर सेकेंड नंबर। देन उसके बाद उसे भी हमें क्या करना है, n2 नाम के वेरिएबल में रख लेना है। ओके, अब हमें क्या करना है कि यूजर, जैसे यूजर ने एक इनपुट डाला क्या, 19। ओके,
यूजर ने एक इनपुट डाला 19 और दूसरा इनपुट डाला था 22। तो हमें यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए लूप का हेल्प लेना पड़ेगा, और वो हम लोग पहुंचे किसके हेल्प से? फॉर लूप की हेल्प से। ओके, तो वही मैं नेक्स्ट लाइन लिखने जा रहा हूँ। फॉर इंट आई इजकल टू, लूप कहाँ से शुरू होना चाहिए? n1 से, क्योंकि जो n1 में वैल्यू है वो मैं असाइन कर रहा हूँ किसमें? i में। ओके, देन उसके बाद i लेस देन इज इक्वल टू n2, और वो लूप कहाँ तक चलना चाहिए? n2 तक, i प्लस प्लस, क्योंकि हमारा जो भी स्टेप बढ़ रहा है एक एक स्टेप से बढ़ रहा है। 90 के बाद +1 करेंगे तो 20 आएगा, +1 करेंगे तो 21 आएगा, प्लस, तो एक एक स्टेप बढ़ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे? i प्लस प्लस करेंगे, मतलब एक से इंक्रीमेंट करेंगे। अब हमारा तो ये टारगेट हो गया कि हमें लूप से यहाँ तक यहाँ पहुँच गए। ओके, तो अब लूप से यहाँ 90 19 से 22 तक तो पहुंच गया। अब क्या करना है? हमारा एक कंडीशन यहाँ पे ये भी है कि इन दोनों को, अब सेकंड स्टेप क्या है यहाँ पे? आप देखो कि इन दोनों को ऐड भी करना है, इन दोनों डिजिट को ऐड करेंगे। तो दोनों डिजिट को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा? 19 को ब्रेक करना होगा। ओके, 19 को ब्रेक करना होगा। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए दोनों डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और उसके लिए मैं क्या करूंगा? एक नया मेथड बनाऊंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक इन टोटल सम। टोटल सम नाम का मैं मेथड बना लेता हूँ, और उसमें 19 को मैं पास करूंगा। ओके, अभी मैं यहाँ पे मेथड कॉल नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं मेथड इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, और मैं दोनों डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर लूंगा, जो n नॉट इक्वल टू जीरो, n नॉट इक्वल टू जीरो, और एक्सट्रैक्ट करके मैं लास्ट डिजिट को एक्सट्रैक्ट करूंगा। देन उसके बाद d में असाइन करूंगा, मैं जनरली d लेता हूँ, तो मैं d में असाइन करूंगा, और d को यहाँ पे डिक्लेयर कर दूंगा, ताकि हमारा एरर खत्म हो जाए यहाँ पे जो आ रहा था। देन उसके बाद क्या करना है? वापस एक वेरिएबल में हमें d को ऐड कर देना है। तो सम का भी मैं डिक्लेरेशन कर देता हूँ, सम इक्वल टू 0। ओके, देन और n को अपडेट कर देना है। क्यों? ताकि नेक्स्ट बार लूप में एंटर करे तो एक डिजिट छोड़कर अपडेट हो, और लास्ट में हमें रिटर्न क्या कर देना है? सम, क्योंकि हमें इन दोनों का सम चाहिए। 19 का सम लेने के लिए मैंने क्या करा? मॉड 10 करा। ये जो मैंने कोड लिखा, तो ये क्या करेगा? जैसे ही n मॉड 10 करूंगा तो ये डिजिट एक्सट्रैक्ट होके वापस d में असाइन हो जाएगा, मतलब 9 यहाँ पे आ चुका है। ओके, यहाँ से जैसे ही यूजर ने 19 डाला तो यहाँ d में 9 एक्सट्रैक्ट होके आ चुका है, और उसे मैंने क्या करा? सम में ऐड कर दिया है। अब इस लाइन का लिखने का पर्पस ये था कि n को मुझे अपडेट करना है। जैसे कि 19 वापस आया तो मैं क्या करूंगा? अभी जो हमारा n का वैल्यू है 19 है, तो मॉड 10 करता हूँ, डिवाइड 10 करता हूँ, तो ये वाला डिजिट हट जाएगा, और ये डिजिट एक्सट्रैक्ट होके वापस n में आ जाएगा, यही वापस n में आ जाएगा, और वापस n में 1 आ गया, और ये वापस लूप में एंटर कर जाएगा, और 1 में एंटर करेगा तो फिर से वो मॉड 10 करेगा, और d में असाइन करेगा, और वो सम में ऐड कर लेगा, और लास्ट में हमें सम निकाल कर दे देगा। ओके, तो ये मेथड मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं क्या करूं कि मैं इन दोनों डिजिट का सम निकाल सकूं। ओके, बार बार। देन अब हमें क्या करना है कि एक एक डिजिट का सम निकाल के, और टोटल सम से जो भी हमारे सबमिशन आ रहे हैं उसे क्या करना है कि रिटर्न करना है। टोटल सम आई, मैं क्या कर रहा हूँ कि इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ताकि मैं इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ ताकि 19 को ऐड करके मुझे रिटर्न दे दे, और जो रिटर्न मुझे आएगा वो सम नाम के वेरिएबल में मैं रख लेता हूँ, और सम को मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ। ओके, सम में जो आएगा, देन उसके बाद क्या होगा? एक से इंक्रीमेंट होगा, नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो 19 20 में चेंज हो चुका रहेगा। ओके, ऐसे करके वो 22 तक रहेगा, और बार बार इस मेथड को कॉल करेगा, बार बार इस मेथड को कॉल करेगा, और हमारा हर एक नंबर्स को वो ऐड करके रिटर्न करता रहेगा, और हमें बस क्या करना है? सम नाम के वेरिएबल में ऐड करके रख देना है। ओके, और लास्ट में हमें क्या करना है? प्रिंट करके दे देना है। इस सम में जो हमारा
नंबर आया है एडिशन, वो हमें प्रिंट करके दे देना है। पहला डिजिट यूजर ने इंटर 19 करा, देन उसके बाद 22। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर्स सम होके आ रहे हैं वो यही 19 होके आएंगे। जैसे कि सेकंड हमारा टेस्ट रहेगा क्या, 7 और 8, तो उसका आउटपुट आएगा 15। 7 8, ओके, 7 8 15। 7 प्लस 8 15, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे कि 7 है 8 है, तो 7 से 8 तक जाने में कोई बीच में नंबर ही नहीं है, तो इन दोनों को वापस ऐड कर दिया। 7 0 प्लस 7 7 प्लस 0 प्लस 8 8, और इन दोनों का ऐड होकर क्या आएगा 15। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे, और अगर आपको इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है समझने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसका एकदम इजी वे में भी इसका सॉल्यूशन जानता हूँ, और मैं काफ़ी टाइम देके इस पे बनाऊंगा। खासकर जो भी आप कमेंट करेंगे मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाकर दूंगा। ओके, ओके, थैंक यू सो मच।